आज की वीडियो में ये नए सीखने वालों का ये मसला जो है कि उनके जो गला है पीछे को खिंच लगती है, गले को पीछे से खींचा जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है जब चलने में या पहनने में, और ये आर्म होल की जगह उसकी खिंच लगती है। तो इसका ये मसला आज हल करेंगे किस तरीके से नए सीखने वाले तो जो से वीडियो देखें। ये सर्दियों का खदर का कपड़ा है, ये सीधी साइड है इसकी, ये उल्टी साइड है। इसको 4 लेयर में मैंने आयरन करके 4 लेयर में ये फोल्ड किया हुआ है। ये इसकी खुली साइड है, ये बंद साइड है, ये इसकी 2 लेयर्स। सबसे पहले इसका हम यहाँ से तकरीबन 2 इंच के फासले पर, क्योंकि जिस वक्त हमने शोल्डर की शेप देनी हो तो शेप अच्छी आ जाए, तीरे की शेप। शायद आपको नज़र ना आ जाए तो मैं इस पे ये सफ़ेद चाकी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका वो ना ऐसे इसका पता चलता है तो ना ऐसे। ये इतना मैंने दे दिया इसका। मैं जिस वक्त तीरे की शेप दूँगी तो वो सही से समझाऊँगी ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। इस तरफ सफ़ेदी ज़्यादा है, अगर मैं इसको सीधी तरफ निशान लगाती हूँ फिर जो नए सीखने वाले हैं उनको समझ नहीं आएगी कि उल्टी तरफ रख के कैसे हम सिलाई करें। तो इसलिए तो जैसे देखें तो समझ आ जाएगी इसी तरफ। अब हम इसकी लेंगे लंबाई। लंबाई हमारी तैयार जो है 38 है, 38 ये रखा हमने शुरू से, जहाँ से इधर से नहीं हम रखेंगे, ये यहाँ से जहाँ से हमने लाइन लगाई थी यहाँ से लेंगे हम नाप, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमने छोड़ा हुआ है। अब ये आ गया 38 हमारा पूरा जो चाहिए हमें 38। तो इंच लेंगे हम इजाफी जो हमने आगे दामन मोड़ना है 39। ये इसको मैंने चाक इस्तेमाल किया। अब अच्छे से आपको नज़र आ रहा है 38 हमारा तैयार है। तो 39 हमने लिया है इसका जो इंच मोड़ना है आगे दामन। अब इसको यहाँ से लगाएंगे हम सीधी लाइन, ये रख के ऐसे। अब उसके बराबर का रख के ये लगी हुई यहाँ से कटिंग होगी फिर दोबारा। अब भी आके हैं वापस ये ऊपर की तरफ, शोल्डर की तरफ। हमारा शोल्डर जो तीरा है वह 17 है, 17। इसका हाफ हम लेंगे, आगे शोल्डर के लेंगे हम 8.5। 17 तैयार है, 8 16 हाफ 17। अब इसी बात शोल्डर पे आ जाएंगे हम कि ये जो मेन मसला है शोल्डर का, पीछे को खींच क्यों लगती है। अब आ गया ये। तो बगल हमारा आर्म होल जो है वो तैयार है। 7 7.5 लेंगे हम, जबकि रखना है कस्टमर का है तो उन्होंने 8 का बोला हुआ है, तो 7.5 हम यहाँ से लेंगे। इसकी लंबाई ये 7.5 पर रखेंगे यहीं से। सात हाफ
ये यहाँ से जो लाइन हमने लगाई थी वहाँ से यहाँ तक 7.5 लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन की तरफ नहीं ले जाएंगे। याद रखें इधर से हमने नहीं नापा, ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है। जिस वक्त शेप दूँगी उस वक्त बताऊँगी। हमने यहाँ इस लाइन से वहाँ तक 7.5 लिया है लंबाई इसकी। अब यहीं से इसको एक लाइन लगाएंगे, यहाँ से यहाँ। इससे मैंने लगाई है कि आपको नज़र आ जाए। तो नीचे यहाँ से यहाँ भी हम करेंगे कि पूरा है, ये देखें पूरा है 8.5 फिट आ रहा है इस पे 8.5 जो हमने रखना था। अब हमारी चेस्ट जो है, अब यहाँ से चेस्ट जो है वो है 19, 9 डबल 18, हम हाफ 19 है। ये तैयार है। तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, वैसे लाइन। अब मेन मसला जो इसका है कि जो हमें खिंच पीछे लगती है। अब इसका जो हमने लिया था 7.5 में इसका हम करेंगे हाफ। ये यहाँ से ये 7.5 का जो हाफ निकलता है वो निकलता है 3.25 जी, 3.25 जहाँ से यहाँ। अब ये जो सेंटर किया है नसफ किया है इसका 3.25 लिया है हमने। यहाँ से हम लेंगे तकरीबन 1.25 इंच या हाफ इंच। मैं थोड़ा सा 1.25 इंच लूँगी। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, हाफ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ हम लाएंगे बाहर की तरफ है, ये जिस तरफ कटिंग होगी शोल्डर की उस तरफ है। ये इसी तरफ लगाएंगे हम ये लाइन। ये जिस वक्त हम कटिंग करेंगे तो ये बाहर की तरफ इतना रह जाएगा मार्जिन, इधर सिलाई लगेगी तो ये रह जाए उसमें। अगर हम वो करेंगे यहाँ से कटिंग तो फिर जो सिलाई में आ जाएगा इतना आ जाएगा, तो ये एक तंग होगा दूसरा खिंच लगेगी। ये बाहर की तरफ है हमारा हो गया। ये पॉइंट भी हो गया। अब यहाँ से जिस वक्त शेप देते हैं तो यहाँ से ऐसा करते हैं, शेप देते हैं। ये नहीं, ये गलत है, इसी वजह से खिंच लगती है। यहाँ से हम थोड़ी सी देंगे, ये ऐसे बिल्कुल छोटी सी शेप। ये आपको नज़र आ जाएगी ऐसे, तकरीबन हाफ या 1.25 इंच। ये देखें 1.25 इंच की शेप आ गई है। ये हो गई 1.25 इंच की शेप हो गई। यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब यहाँ से लेते हैं ऊपर से, फिर मैं समझाती हूँ। अब यहाँ से फिर हम लेंगे तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच या हाफ इंच भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा सही। मैंने आधा इंच लिया है, ये लिए आधे का। तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर रख के, इस पे नहीं, इस पे रख के हम जो निसफ हमने 8.5 लिया था उसका निसफ हम करेंगे 8.5 का निसफ हम करेंगे 4, 8 और 4.25 करेंगे, ये 4.25। अब इधर से यहाँ तक हम लेंगे ये तिरछी लाइन। जो देखें ये जो तिरछी लाइन हमारी आ रही है, ये डाउन करने में लेंगे, इससे लूँगी ताकि आपको नज़र आ जाए। ये तिरछी लाइन ये यहाँ से यहाँ तक। अब आगे बताऊँगी इसका फिर शेप कैसे देनी है। पहले मैं नीचे वाले निशान लगा लूँ।
फिटिंग का और चाक का। अब यहाँ से लेंगे हम 7 इंच, इसके लिए कमर के लिए फिटिंग के जो है ये 7 इंच पे लगाएंगे निशान। इस कपड़े पे नज़र नहीं आता तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ये 7, अब यहाँ से यहाँ लाइन लगाएंगे ये। अब यहाँ से लेंगे 6 इंच। ये फिटिंग की हो गई। इस पे हमने यहाँ से यहाँ तक 7 लगाया था, ये 7, इससे ये 7। अब यहाँ से फिटिंग से हिप तक 6 हो जाएगी। 6 इसकी लगाएंगे, ये 6। जी हो गई ये भी 6। अब लेंगे हम चाक का। अब चाक जो है वो 17, 17.5 तैयार रहती है जी। 17.5 तैयार। 18 भी होती है, किसी की 19 भी होती है, अपना अपना होता है। तो ये इस लाइन से हमने नाप के जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए दामन रखी है उससे हमने नहीं लिया नाप, हमने इससे लिया है। तो 17.5 हमारी चाक रह गई। अब लगाएंगे फिटिंग का निशान और हिप का निशान, जितनी रखनी है हिप। कमर है इसकी फिटिंग 18 जी। 18 हो गई तो हम रखेंगे 1.5 इंच ज़्यादा जो आगे कटिंग में जाएगा। इसी तरीके से ऊपर रखेंगे हम। इसकी जो चेस्ट की फिर बात कटिंग में, ऊपर शोल्डर शेप भी बता दूंगी। ये थी हमारी 19 के लगभग, तो हम रखेंगे यही 2 इंच ज़्यादा, 11 पे रखेंगे या नहीं 10.5 पे रखेंगे, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रखेंगे। फिर इसकी शेप मैं दूसरी तरीके से दूंगी। तो अब आए हिप हमारा है 23 नहीं है 22.5 हिप 10, 11, 22, 11 रखेंगे हम। इसकी हिप बस पाना फ़र्क। तो यहाँ से हम आगे रखेंगे 1 इंच जो फोल्डिंग होगा 100 पे 11, 12 पे जो फोल्डिंग होगा। दामन 22 हमारा तैयार। तो 23 रखेंगे इजाफी, एक जो फोल्डिंग में होगा ये। जी होगी 1 इंच 11, 22 रखेंगे इसका। और अब हम लगाएंगे ऊपर से ऊपर निशान, सीधा करेंगे इसका, इसके साथ लगा लेंगे ये। जी फिर ये ऐसे ही करेंगे इसके साथ भी। ये तो उधर उधर गया, थोड़ा ये उधर गया, गलत हो गया। ये इस निशान के साथ मिलाना था तो लग गया इसके साथ। चलिए हम दोबारा सीधा करते हैं इसको। ये फिर ये जाएगा इसके साथ, ये निशान जाएगा इसके साथ। ये अब यहाँ से लेंगे ऊपर
अब इसको रखेंगे इस पर ऐसे रख के, ताकि फिटिंग की जो अंदर की वो नोक ना निकले। ये सीधे तरीके से कि नोक ना निकले इसकी। अब यही निशान जाएगा यहाँ से यहाँ तक, देखना इसकी नोक ना निकले। ये जाएगा यहाँ इधर किधर ये। अब इसको देंगे थोड़ा हम हाथ की शेप ऐसे। ये आएगा यहाँ, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मेरे से भी तो 1 मिनट में देखती हूँ। सॉरी, ये आगे आ जाएगा यहाँ पे। ये जो सिलाई ये जाएगा यहाँ से, ये हमारी ऐसे इसकी नोक नहीं निकलेगी। ये आएगा, यहीं से लूँगी मैं इसको यहाँ। ये यहाँ से लेंगे हम इसको वैसे ऐसे, ये ऐसे हो गया। ये हो गया इसके साथ। ये यहीं पे ये भी जाएगा इसके साथ। ये नज़र आएगा आपको। अब ऊपर जाते हैं शोल्डर की तरफ। हमारा मेन मसला शोल्डर का है, शोल्डर की शेप का। ये नहीं है नीचे वाला, नीचे वाला वैसे मैंने बता दिया आपको, बताना नहीं था, क्योंकि नीचे का आसान मसला है, ऊपर वाला ये शोल्डर वाला। ये याद रखें, ये जो शेप है मैंने दी हुई है, ये फ्रंट वाली है, बैक वाली मैं फिर बताती हूँ इसी में कटिंग करते वक्त। अब ये जो है ये शेप ये है ये। अब इसका रखेंगे हम आधा इंच, जो मेन मसला है जिसकी वजह से ये परेशानी आ जाती है नए सीखने वालों को। ये हाफ इंच हम रखेंगे यहाँ से रखेंगे हम इसका फ्रंट है ये हाफ इंच इजाफा, उस लाइन से भी इजाफा हाफ इंच यहाँ, ये यहाँ तक जिस वक्त देनी होगी। ये यहाँ से फिर ऐसे ही हाफ इंच, ये देखते जाएं। ये अब हम करेंगे इसकी कटिंग शुरू। ये फ्रंट तो ये है बैक, बताते हैं एक करके। यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर हमने सेंटर निकाला था इसका, मतलब गले के हाफ इंच, पहले हमने जो लाइन थी एक्स्ट्रा छोड़ा था उस पे हमने शेप देनी है। जो हमारी पहले की लाइन है वो ये है, इससे ऊपर भी हमने हाफ इंच छोड़ा है। फिर बाद में जूम करके भी देखना आप कैसे आएगी। ये देखिए ये दी हुई है। ये किस लिए दिए? ये इस वजह से कि ये आगे जिस वक्त सिलाई में आएगा, ये मार्जिन ये सिलाई में आएगा। ये फिर ये चेक भी कर लेना, जूम करके देखना ये सिलाई में आने के लिए ये जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा हुआ है ऐसे। फ्रंट की हो गई है, अब बैक की देंगे। बैक का बताऊंगी, यहीं से बैक का बताऊंगी मैं आपको। अब पहले सिलाई के मार्जिन में हमने हाफ रखा था यहाँ सेंटर तक, अब हम 1 रखेंगे, 1 इंच रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखें 1 इंच रखेंगे हम इससे इस मार्जिन से। ये 1 इंच, ये बैक है, याद रखें ये बैक है। 1 इंच या 1.25 इंच ऐसे। ये कहाँ तक रखेंगे? ये सेंटर तक हम
इसी तरीके से यही 1 इंच पौना इंच यहाँ तक जी। ये अब यहाँ से हम डाउन करते जाएंगे। कितना 1/2 इंच रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये जी 1/2 इंच। हाफ इंच यहाँ तक 1/2 इंच रखे। फिर आगे से हम यहाँ से सिर्फ 1 इंच तक ये, फिर हम देंगे इसको बैक की शेप 1 इंच तक। ये देखें 1 इंच तक, सिर्फ 1 इंच तक ये इतना पे ना, ये 1 इंच तक। यहाँ से हम इसको करेंगे बैक की शेप। अब बैक की यहाँ से रखेंगे ये पौना इंच जी। अब इस हिसाब से हम देंगे इसको ऐसे ना। आपका ये शोल्डर पीछे को जाएगा गला, आगे का वाला गला ना आपकी और कोई बाजू की खींच लगेगी। यहाँ से हम जो 1 इंच से पहले ही इसको मिला लेंगे हम यहाँ से। ये देखें यहाँ से बल्कि ये देखना। अब इसको यहीं से जब मैंने तरीके बताया पीछे लगता है। फ्रंट बैक अब इसी तरह अंदर वाला निशान लगा। ये ऊपर से भी फिर यहाँ से ये बस